बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? परेशान तो सब हैं, मगर आगे आएगा कौन? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने बैठकर ऐसी ऐसी बातें कह दी जो कहने की हिम्मत बॉलीवुड के बड़े बड़े तथाकथित स्टार लोग जुटा नहीं पाए अभी तक। न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी सुनील शेट्टी ने ऐसी बातें कह दी जो कहना तो सब चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कोई। सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ के सामने बैठकर क्या क्या बोल दिया, वो सब हम आपको सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह सुनील वाह। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे गोदी मीडिया की औकात। जी हां, जिस गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो में बैठकर सत्ता से सवाल पूछने वालों और अपना हक मांगने वालों को देशद्रोही से लेकर गद्दार और जिहादी तक बता देते हैं, उन्हीं के पत्रकार जब जनता के बीच जाते हैं तो किस तरह से भीगी बिल्ली बन जाते हैं और नजर तक नहीं मिला पाते, चोरों की तरह गर्दन झुकाकर खड़े रहते हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे। जिसमें एक गोदी पत्रकार जब जनता के बीच पहुंचा तो जनता ने उसे जमकर चाय पिलाया। इसके साथ ही मोहम्मद जुबैर ने भी इस पर टिप्पणी की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर बात करेंगे राम मंदिर की। जी हां, पिछले दिनों गृहमंत्री ने राम मंदिर को लेकर कुछ बयान दिया था। अब उस पर तगड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह को बुरी तरह से घेरा है। और अंत में आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो हमारे देश में जातीय भेदभाव का जीता जागता प्रमाण है। एक दलित महिला को बालों से पकड़कर कथित तौर पर मंदिर के पुजारी लोग घसीटते हुए मंदिर से बाहर भगा रहे हैं, ढकेल रहे हैं। देश में हो रहे दलितों के खिलाफ ये क्रूर अत्याचार भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपके हक के लिए बात करे। फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ली के गले में घंटी की। जी हां, पिछले 8-10 सालों में देश में ज्यादातर लोग, खासकर बॉलीवुड से संबंधित लोग, बॉयकॉट गैंग से खासे परेशान हैं। लोग ये भी मानते हैं कि बॉयकॉट गैंग ने बॉलीवुड को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आए दिन जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं वो फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही हैं। और ज्यादातर लोगों को यह मालूम भी है कि इस बॉयकॉट गैंग के पीछे कौन है, कौन सी ताकत है जो इसे चलाती है, मगर सामने आने की हिम्मत अब तक बहुत कम लोगों ने जुटाई है। यहां तक कि अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे बड़े सुपरस्टार जो डीजल पेट्रोल के दाम 50 पैसे बढ़ने पर साइकिल निकाल लेने की बात किया करते थे, आए दिन सरकार को घेरा करते थे, जो कि एक आम नागरिक का काम भी है, करना चाहिए। ये लोग भी सन्नाटा मारकर बैठ गए। और अनुपम खेर तो सरकार के पक्ष में क्या क्या करते हैं ये सबको मालूम है। मगर अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा है तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील शेट्टी सामने आए हैं और उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने बैठकर ऐसी ऐसी बातें कह दी जो बोलने में बड़े बड़े स्टारों का हलक सूख जाएगा। पहले आप सुनील शेट्टी की बातों को ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम ने 2 लाइन में किस तरह से सुनील शेट्टी की बातों को स्पष्ट कर दिया है। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। यही कहना है कि आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कास्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूज़िक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू। सुन लिया आपने किस तरह से सुनील शेट्टी ने बेहद ही सटीक शब्दावली के साथ मुख्यमंत्री के सामने ये बात रख दी कि आप भी इस पर ध्यान दें और प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करें तो बॉलीवुड रास्ते पर आ जाएगा, उसकी हालत सुधर जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सुनील शेट्टी के कहने का मतलब यह है कि सीएम योगी और पीएम मोदी अगर अपने बॉयकॉट गैंग पर कंट्रोल कर लें तो फिल्म इंडस्ट्री का भला हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से धर्म के नाम पर जिस तरह से बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया है, ये न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म के स्टार को बदनाम करेंगे, उसकी फिल्मों का बायकॉट करेंगे तो बाकी के ऊपर असर नहीं होगा। बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक का नुकसान होगा तो इनडायरेक्ट रूप से दूसरे का भी नुकसान होगा। वैसे एक बात और कही जा सकती है कि सुनील शेट्टी को यह बात कहने में और इस पर आवाज उठाने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। बहरहाल देर से ही सही किसी ने यह कहने की हिम्मत तो दिखाई। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से हल्द्वानी के मामले को गोदी मीडिया ने जमीन जिहाद का नाम दिया था। यानी कि जब हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे लोगों ने उनके घर तोड़ने से पहले बसाने की मांग की सरकार से, तो गोदी मीडिया वालों ने इन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जब किसान अपने हक की मांग करें तो किसानों को आतंकवादी बता देना, देश के नौजवान अग्निवीर योजना का विरोध करें तो उन्हें कामचोर और उग्रवादी बता देना, मुस्लिम महिलाएं जब एनआरसी का विरोध करें तो उन्हें गालियां देना, उन्हें बदनाम करना, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताना। मगर यह सब बोलने के बाद भी स्टूडियो में बैठे लपट झंडिस तो सुरक्षित हैं, मगर जब उनके लोग ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो जनता उन्हें चुनकर चाय पिलाती है, जमकर चाय पिलाती है। यह संदेश है उन टीवी चैनलों के लिए, सुधर जाएं और समझ जाएं कि देश की जनता उन्हें अच्छे से पहचान चुकी है। देखिए नवभारत टाइम्स के पत्रकार जब जनता के बीच पहुंचे तो लोगों ने उन्हें किस तरह से सम्मानित किया है। पत्रकार साहब के चेहरे पर खास ध्यान रखिएगा, नजर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये लोग देश में कितनी गंदगी फैला रहे हैं। नवभारत से टाइम्स नाउ वाले ना ये भी कह रहे थे, इन्होंने तो लिखवाया है, शुक्रिया कहते हैं बढ़िया वाला। आपने हमें जहादी कहा, आपने शहरियों को जहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको, चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जहाजियों के बीच में, कैसा लग रहा है तुम्हें? जहाजियों के बीच में कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे एंकर्स जब हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों को जिहादी गैंग, कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग और जमीन जिहाद का नाम देते हैं तो उनके रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर इस तरह से जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी की यात्रा में भी बुलडोजर दिखा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि इस बुलडोजर का आतंक उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, अब इसके अंत का आगाज भी यूपी ने कर दिया है। तुम बुलडोजर से तोड़ोगे, हम उसी से जोड़ेंगे। वैसे एक बात और आपको बता दें कि बुलडोजर जैसी मशीनरी का निर्माण विकास में तेजी लाने के लिए किया गया था, न कि विनाश में तेजी लाने के लिए। एक बात समझ नहीं आती, हमारे देश में जाति भेदभाव दिन पर दिन कम हो रहा है या बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दक्षिण भारत का बताया जा रहा है। इसमें एक मंदिर परिसर में कथित रूप से पुजारी एक दलित महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकाल रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि महिला दलित समाज से आती है, इसीलिए इसे मार पीट कर मंदिर से ढकेला जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, किस तरह से मंदिर का पुजारी कथित तौर पर दलित महिला को मार पीट कर बाल पकड़कर घसीटते हुए मंदिर से बाहर ढकेल रहा है। सवाल फिर से वही है, आखिर हमारे देश में दलितों के खिलाफ इतनी नफरत, इतनी हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर कब तक जाति के नाम पर हमारे देश में भेदभाव यूं ही चलता रहेगा? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर ये तस्वीरें भ्रम में डालती हैं कि क्या सच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और क्या इस तरह से बिखरा हुआ, नफरत में डूबा हुआ भारत कभी विश्व गुरु बन सकता है? पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 को हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस पर जबरदस्त टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ सवाल पूछे हैं। आप इनके सवालों को ध्यान से सुनिए, मगर उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आए और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाया जा सके और आपका जनता का मीडिया मजबूत हो, जो आपके लिए आवाज उठाए, जो आपके हक की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में? और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत है आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना,
लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा मिला, 15 लाख नहीं मिला।